थैंक यू सो मच। आवाज आ रही ना? चलो बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, यस यस यस, ऑल माई लाइव ट्रेडिंग वीडियोज आर काइंड ऑफ बोनस फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि जो मैं आप लोगों को सिखाने, ऑब्वियस सी बात है, मैं वही सिखा रहा हूं जो मैं अप्लाई करता हूं, और जो मैं अप्लाई करता हूं वो सीख पाना एक दिन का काम नहीं है। यूट्यूब पे तो इम्पॉसिबल है। ऐसी क्लास में आराम से बैठ के, है ना, ऐसी क्लास में देखो, जैसे मोहम्मद अजीज का सवाल का जवाब उसे नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा 1-on-1 सेशन में। सो काइंडली डू नॉट आस्क सच क्वेश्चंस, क्योंकि उस लेवल का सवाल का जवाब समझने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच विकास। आई टेल दिस टू माय डैड। मैंने बताया, सारे स्टूडेंट्स ने भी हैप्पी बर्थडे बोला है, मैंने बोला उनको, ही वाज वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच भावेश एंड एवरीवन। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है पैटर्न्स के बारे में, है ना? पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है हमने, पढ़ा है कैंडलस्टिक्स के बारे में, हमने पढ़ा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, एंड देन उनको यूज करके पैटर्न्स, और कुछ कुछ पैटर्न, मतलब थोड़ा सा विदाउट इंडिकेटर नेकेड चार्ट खोल के। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। मतलब क्या बोला मैंने? विदाउट इंडिकेटर नेकेड चार्ट खोल के कुछ 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 करना हम लोग को आता है। आता है ना? सबको आता है थोड़ा बहुत कुछ कुछ करना। सब कुछ तो नहीं आता, कुछ कुछ तो आता है। ठीक है, there is no doubt in IUPL. Leave it, leave it, leave it, है ना? Leave it, forget about it, है ना? You have to give 6 months of your life to understand what is happening in UPL. So don't ask naive questions. बच्चों वाले क्वेश्चंस ना पूछें। बस इतना बताएं, ट्रेंड लाइन समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया, ब्रेकआउट समझ में आ गया, चार्ट पैटर्न समझ में आ गया, कैंडलस्टिक थोड़ा बहुत तो आ गया ना? अगर थोड़ा बहुत भी आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, we guys can move forward. You have to give a lot of time. Like you go to gym, your instructor can tell you, भाई ऐसे डंबल्स ऐसे उठाने हैं, है ना? तो एक बार जिम ट्रेनर ने बता दिया, बट कितने बार उठाना पड़ता है लंबे समय तक अगर बॉडी बनानी है? तो सिंपल कंसेप्ट है, लाइफ के किसी भी सेगमेंट में काम आएगा ना। चलो अब अपन को, अब मैं नहीं चाहता लास्ट टाइम जैसे मेरी, क्या बोलते हैं, मूड थोड़ा सा खराब हो गया था हमारी क्लास में, किसी से भी हो, हम सब मिल करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को, बिफोर वी गो हेड एंड स्टार्ट, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। रिवाइज नहीं करा देता हूं, जितनी नॉलेज है आप लोगों को उतनी। अच्छा, आज भी मैंने एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो डाला है, इस क्लास के बाद उसे देख लेना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बेहद मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो बढ़िया है। डल गया है सब कुछ। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जितना पढ़ा है उतना देखते हुए, कल के दिन जो मैंने ट्रेडिंग की है मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, कल के दिन और आज के दिन भी। ठीक है, लेकिन उतनी नॉलेज यूज करूंगा जितना मैंने आपको पढ़ा है, मतलब जीरो इंडिकेटर्स, विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स विल बी यूजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉइंग्स हटा देता हूं। ओके, नाउ द, देखो, लाइव मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम खोल के बैठना चाहिए? मैंने क्या क्या बताया हुआ आप लोगों को? लाइव मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम खोलना चाहिए? एक मिनट, एक मिनट। ओके, लाइव मार्केट में 5 मिनट खोल के देखना चाहिए। ठीक है, सबको मालूम है। ऑल राइट, अब 5 मिनट खोलते हैं यार। चलो खोल लिया। ये देखो, 5 मिनट खोला मैंने, और 5 मिनट खोलने के बाद यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू सी ओवर हियर इन दिस प्लेस? पहली कैंडल लॉन्ग रिजेक्शन, ठीक है, दूसरी कैंडल डोजी जैसा, तीसरी ऐसी। डू यू सी काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न? है ना, मिल गया ना? देखो टेक्निकली ये डबल टॉप बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते, रट्टू लोग बोलेंगे ये तो नहीं, जो भी छोड़ो, आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? इट इज फेसिंग हैवी रेजिस्टेंस ओवर हियर, heavy selling, and again it tried. Again, when the neckline breaks, is this a short position over here? Should we take a short sell over here? Yes, we should take a short sell over there, and you see it gave you a great target. ठीक है, चलो सही है। ओके, हमने इतना समझ लिया। अब उसके बाद, अब मैं इसको, अब जो दूसरा ट्रेड मैंने कल लिया था वो लिया था मैंने बैंक निफ्टी में। ठीक है, दूसरा ट्रेड जो बैंक निफ्टी में लिया था, ओके ओके, क्या मैं इस जगह पे, देखो, इस जगह पे क्या मैं मान सकता हूं कि यहां पे एक जोन है, कुछ सपोर्ट जैसा है यहां पे? मान सकते हैं इस जगह पे? देखो, देखो ये तो बना नहीं था, इतना इतना देख के बना सकते हैं, पिछले दिन की कैंडल्स देख के, पिछले दिन की कैंडल्स देख के।
कि यहां पे सपोर्ट था इस एरिया में, राइट, यहां कहीं पे सपोर्ट था। ओके, अब जब यहां कहीं पे सपोर्ट था, मार्केट, मैंने क्या बताया ब्रेकआउट कैसे होता है आप लोगों को, ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, और ये कैंडल क्या बता रही है, सिर्फ ये अकेली कैंडल क्या बता रही है आप लोगों को, दिखा रही है हायर प्राइस रिजेक्शन दिखा रही है। इज इट अ गुड एंट्री ओवर हियर, इज इट अ गुड एंट्री ओवर हियर। अब मैंने क्या बोला, एक बार में कुछ नीचे नहीं जाता, एक पुल बैक वो लेगा, एक पुल बैक वो लेगा, पुल बैक लेके नीचे जाता है। वैसे ही हुआ जैसा मैंने बताया था, कभी भी डरना मत। कभी स्टॉप लॉस अगर आपने यहां पे लगाया, स्टॉप लॉस पढ़ाऊंगा स्टॉप लॉस क्या होता है, कभी भी स्टॉप लॉस के पहले मत निकलना। आज का जो वीडियो है ना मेरा, आज मेरा एमटीएम स्टार्टिंग में 20-30 हजार से 40 हजार 50 हजार से नेगेटिव 40-50 हजार चला गया, मैं बैठा रहा। मैं, कई लोग उतनी सिचुएशन में एग्जिट कर जाते हैं कि, और फिर पता है उनके डायरेक्शन में ट्रेड चलता है तो फिर से घुस जाते हैं, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। आप ट्रेड लो, कन्विक्शन रखो, या तो स्टॉप लॉस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस लेना अच्छी बात होती है, बड़े लॉस से बच गए। सो देखो, डरना नहीं चाहिए था, मैंने ट्रेड लिया और बहुत बढ़िया, कल 7.6 लाख मैंने बुक किया है इसी पैटर्न पे, 7.6 लाख मैंने बुक किया है इतनी बेसिक कंसेप्ट पे। एक भी इंडिकेटर यूज किया मैंने अभी तक, क्या आप लोग के सामने किया समझाने के लिए, आई डोंट थिंक सो मैंने कोई इंडिकेटर भी यूज किया, हाँ वहां किया रियल ट्रेडिंग में, बट वो समझाया नहीं, तो आपको समझाऊंगा मैं उस चीज को। नाउ टुडे आल्सो आई गॉट एन एंट्री इन बैंक निफ्टी, हाउ डू आई गेट इट द एंट्री, यहां पे क्या कोई मुझे बता सकता है इस मोमेंट पे क्या माइंड चलेगा आप लोगों का, क्या हो सकता है इस मोमेंट पे, यहां पे व्हाट कैन हैपन आफ्टर दिस, बोथ एनीथिंग, डबल टॉप हो सकता है, हेड एंड शोल्डर ट्राई कर सकता है, या सिंपल ब्रेकआउट हो सकता है। और ओके, अब क्या कंफर्म हो गया, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, हो गया डबल टॉप, है ना, हो गया डबल टॉप, बस खत्म बात, हो गई बात खत्म, ले लिया मैंने ट्रेड इस पे, मैंने इस पे शॉर्ट किया, यहीं पे शॉर्ट किया, और बस देखो हो गया टारगेट कंप्लीट, यहां पे मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। यहां पे क्यों टारगेट मैंने ले लिया, मैंने अपना टारगेट इस जोन के आसपास निकाल लिया, ना 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 ना। मैंने अपना टारगेट यहां एग्जैक्ट इस पॉइंट पे सेल किया मैंने, क्यों किया एग्जैक्ट इस पॉइंट पे सेल, को बता सकता है, डू यू सी दिस जोन, यहां पे सपोर्ट है उसको, दिख रहा है सब लोगों को। तो क्या होता है ना, जो लोग होते हैं ना, मतलब आज के दिन जो परफेक्ट ट्रेड करना था ना, परफेक्ट ट्रेड करना था ना, वो एंट्री यहां पे थी, स्कैंडल के लो पे, यहां पे घुसना था। लेकिन लोग क्या करते, नॉर्मल ट्रेडर वो वेट करते कि ब्रेकआउट होगा फिर करते, टाइम ही नहीं बचेगा इंट्राडे वाले को, इंट्राडे वाले को शार्प रहना है, उसको दिमाग लगा के काम करना है। ओके, अगर यहां पे देखेंगे तो ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन भी यहां पे ब्रेक हो गई, और बढ़िया। तो ये मेरा आज का ट्रेड था, और मैंने और 4 ट्रेड लिए हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस में भी लिया, एलआईसी में भी लिया, एलएनटी में भी लिया, और बीपीसीएल में लिया। आप सारे लोग लाइव वीडियो देख लेना इसके बाद, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों क्या लिया, ठीक है। तो एज पर योर नॉलेज, वट एवर नॉलेज यू हैव, लेट मी टेल यू दैट इज वेरी, बहुत कम है अभी तक, बहुत कम है, और एक्सपीरियंस तो बहुत ही कम है। लेकिन एज पर योर नॉलेज आप लोगों को समझ में आ गया हमने किस तरीके से ट्रेड किया, है ना। तो अब क्या है, हर दिन ऐसा नहीं होता, जिस दिन ऐसा नहीं होता उस दिन स्टॉप लॉस हो जाता है, या तो हम ट्रेड नहीं करते, और जिस दिन अच्छा चलता है तो करते जाते हैं। चलो फिर अब हम पीपीटी खोलते हैं एक बार अपनी, ठीक है, अभी पीपीटी पे आते हैं और पीपीटी पे समझते हैं अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। ओके, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी ओपन द पीपीटी एंड विल स्टार्ट। ऑल राइट, आई होप सब लोगों को पीपीटी दिख रही होगी, ठीक है। अब इस पीपीटी के हिसाब से, अब प्रिंस जैन वेटिंग पे है। अब इस पीपीटी के हिसाब से हम लोगों ने ये पढ़ लिया है सारा का सारा जो भी है, ठीक है, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। यार जितने भी लोग मुझे रिप्लाई करें ना, एवरीवन पे डाल लो, आप गलती से मुझे सेंड कर रहे हो अकेले में। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, सो ओवर हियर, ओके हियर नाउ, अब सारे लोगों को ये सब क्लियर हो गया ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, हाउ टू एनालाइज ट्रेंड। आप लोगों ने प्रैक्टिस और होमवर्क भी किया होगा आप लोग के स्टॉक्स में, आई होप। और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये भी लाइव ट्रेड करके पता चल जाएगा जब करेंगे तो, ठीक है, लाइव ट्रेड करेंगे तो हम लोगों को ये चीज पता चल जाएगी। अब आगे जाते हैं, इस पे आते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है, अच्छा पहले ये पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए। ये वॉरेन बफे का कोट है
You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beats the guy with 130 IQ. But here a guy with 130 IQ can beat 161. कैसे? ऐसा कैसे होता है? कैसे होता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इसके लिए जो चाहिए ना, इसके लिए सच में चाहिए कॉमन सेंस, जो लोगों में नहीं है। क्योंकि लोग ना जो चीज सामने है उसको नहीं सुनते। जैसा इनफैक्ट इसी क्लास में यार, इसी क्लास में मैं कुछ बोल रहा होता हूं, लोग कुछ और पूछ रहे होते हैं मेरे से। यही कॉमन सेंस दिख जाता है लोगों का कि आपको जो बताया जा रहा है आप एक बार सुनिए तो, समझिए तो, उसके बाद करिए। लेकिन लोगों का दिमाग हमेशा कहीं और होता है, वो हर चीज का दूसरा मतलब ढूंढने लगते हैं। इसका क्या ये भी मतलब है? नहीं भाई, जो बताया जा रहा है वही मतलब है। जैसे आज मैंने ट्रेड किया ना, मैंने टीवी चालू की कि बीपीसीएल की न्यूज देख लेता हूं, कि ये बजाज फाइनेंस की न्यूज देख लेता हूं, ना मैंने कोई टिप देखी, ना मैंने कुछ मतलब मेरा बहुत, ना मैंने कोई असम्पशन लगाया। जो प्राइस एक्शन चार्ट पे चल रहा था मैंने उसको फॉलो किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग अहेड, because now we are getting into the territory of indicators. Okay, so these are the indicators, RSI, stochastic, ADX, the volumes, MACD. ठीक है? And then we have moving averages और exponential moving averages, then Bollinger Band and super trend. Bollinger Band और super trend हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो यूज करना अपनी ट्रेडिंग बर्बाद करने के बराबर है। So we will not be using those, but we'll be using moving averages, a lot of moving averages. और RSI पढ़ेंगे, ना स्टोकेस्टिक पढ़ेंगे, ना एडीएक्स पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, एमएसीडी पढ़ेंगे और पिवट पॉइंट्स पढ़ेंगे और वीवैप पढ़ेंगे। इतने पढ़ेंगे। सो व्हाटएवर जो भी पढ़ेंगे अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। ओके, तो बिफोर वी गो इनटू इंडिकेटर्स, देखो यहां पे क्लिक करेंगे ना, यहां पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखेगा ये फेवरेट्स की फोटो मैंने शायद भेजी हुई है आप लोगों को, और आपको बिल्ट इन पे आना है और ऐसे करके इतने सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में। ठीक है, तो आप अपने फेवरेट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी जो आप लोगों को सबसे पहला इंडिकेटर है वो पढ़ाने वाला हूं। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ना एक फॉर्मूला से, एक कुछ, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर, आरएसआई पढ़ेंगे पहले, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाले को बिल्ट इन इंडिकेटर है, किसी ने लगाया नहीं, ये सब लोगों ने लगाया है। अब आप भी अपना इंडिकेटर बना सकते हो और इस पे डाल सकते हो, लोग उसको लाइक भी करते हैं अगर पसंद आता है तो। टोटल बकवास है, मत करो ये सब। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ ये एक चीज खुल जाएगी। ओके, अब सबसे जो भी इंसान पहली बार देख रहा होगा उसको लगेगा क्या है यार ये कैसे खुल गया, ये नीचे क्या है ये, इसको, ये आरएसआई है। ओके, आरएसआई, आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम सबसे पहला इंडिकेटर ये पढ़ने वाले हैं। ओके, रिलेटिव आरएसआई इंडिकेटर। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ओके, ये क्या है? देखो फॉर्मूला पढ़ना तो आप यहां करके पूरा फॉर्मूला पढ़ सकते हो। स्टेप 100 -1 एवरेज गेन, एवरेज लॉस, मतलब अगर इतनी वैल्यू है तो ये कैसे डिराइव हुई, ये सब कर सकते हो चाहो तो, बट सब कोई करने की जरूरत नहीं। हम लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए करना है, ना कि एग्जाम लिखना है कहीं पे। ठीक है, तो देखो दो चीज होती है, इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। तो आरएसआई एक ऑसिलेटर है बेसिकली, एक इंडिकेटर नहीं बोल सकते टेक्निकली, बट भूल जाओ, इंडिकेटर ऑसिलेटर सेम चीज होती है, समझ लो। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना। ओके, कभी भी कोई इंडिकेटर खोलेंगे सबसे पहले उसकी सेटिंग खोलेंगे। ठीक है, कहां पे जाती सेटिंग, ये दिख रहा है आप लोगों को, इससे बंद हो जाएगा दिखना। इससे सेटिंग कोड लिखना है, कोड लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को देखने की, रिमूव नहीं करना है। और इससे इंडिकेटर पे इंडिकेटर लगता है वो सब नहीं करना आप लोगों को, ये सब मैं करके देख चुका हूं। इंडिकेटर पे कुछ और कुछ काम नहीं आता, सिंपल चीजें काम आती हैं, और लोग ये सब बहुत बकवास करते हैं कि ये सब करो। सिंपल आओगे सेटिंग पे, कुछ चेंज नहीं करना है, बस देखना है आप लोग को सेटिंग। इनपुट लिखा हुआ है, छोड़ दो जो इनपुट है, कभी इनपुट किसी का भी चेंज नहीं करना। करना होगा तो मैं बताऊंगा, एक दो जगह करना है वो मैं बताऊंगा आपको, लिखवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद स्टाइल, स्टाइल पे आओगे तो सिंपल स्टाइल है, इसको उसको ऐसे छोड़ दो, जैसा है वैसे छोड़ दो। आपके कंप्यूटर में ना यहाँ पे 70 लिखा होगा, आपके ट्रेडिंग में 30 लिखा होगा। ओके, आपके पास ऐसा लिखा होगा, कुछ नहीं, पीछे का बैंड का कलर होता है पिंक बैंड जो है। आपको अभी लिख लो अपने कॉपी में साइड में, यू हैव टू चेंज द सेटिंग्स टू 60-40। ओके, चेंज द सेटिंग्स टू 60 and 40 एंड क्लिक ओके। तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब क्लिक ओके क्या, यहां पे आना, 60-40 लिख के ना यहाँ पे सेव एज डिफॉल्ट कर देना, तो हमेशा के लिए 60-40 हो जाएगा। ओके कर देना। ठीक है, नाउ ओके, अब वो क्या दिख रहा है आप लोगों को? अब वो दिख रहा है कि राइट साइड में पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, नंबर लिखा है कि 40 से 60 का एक रेंज बन गया है, और
नीचे 30, 40, 50, 60 ऐसे करके 100 तक वैल्यू गई है। ये जो लाइन है, ये जो जा रही है लाइन, ये है बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मेन लाइन। तो जहां भी रहता है, जैसे ये अभी कितनी वैल्यू है, अभी 37 वैल्यू है, यहाँ पे कितनी थी 40, 60, ये टॉप पे कितनी थी 62 थी, यहाँ पे कितनी थी बॉटम पे 28 थी। ठीक है, ऐसे करके ये आपको क्या बताता है बेसिकली कि उसकी आरएसआई की वैल्यू क्या है। अब क्या है, अभी आपने क्या समझा, आपने सिर्फ इतना ही समझा कि आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है। अब इसको यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग। ओके, आई वुड लाइक टू टाइप ओवर हियर समथिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर? रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। Okay, now everyone, let me ask you one question. What is the middle word? ये क्या बताता है? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, स्ट्रेंथ बताता है। यही सब कुछ खत्म हो गया। ओके, ये स्ट्रेंथ बताता है। क्या है, दुनिया में ना लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, वो उल्टा पढ़ाते हैं आरएसआई। एक्चुअली मैं उल्टा पढ़ाता हूं आरएसआई, और मैं बता रहा हूं यही काम आता है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मार्केट में उल्टा कर रहे हैं लोग, हम उल्टा करते हैं। आरएसआई को लोग ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस के लिए, हमें नहीं जानना वो सब, मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं समझो। आरएसआई की सिंपल वैल्यू है, ये आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम का मतलब किसी को मालूम है? मोमेंटम क्या होता है? फॉर्मूला वगैरह नहीं जानना है, अगर मेरे को हिंदी में समझाना है, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, यस यू कैन से दैट पेस। लेट्स से ट्रेन है, इंजन ऐसा चलता है, स्पीड में चलता है, चलता है चलता है चलता है, फ्लो में चलता है इंजन, है ना, और एक स्टेशन आता है, तो ट्रेन ब्रेक मारती है, इंजन ब्रेक मारता है, तो क्या ट्रेन का इंजन एक बार में रुक जाता है? रुकता है क्या? नहीं, वो धीरे 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 धीरे, मतलब इंजन ऑफ है, इवन ब्रेक सप्लाई कर रहे, तो भी वो आगे क्यों बढ़ रहा है इतने वेट के साथ? क्योंकि उसमें मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब क्या होता है? रुक नहीं पाता, बढ़ना चालू हो गया तो ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। अगर स्टॉक में मोमेंटम आ गया तो आरएसआई बता देगा मोमेंटम आ गया, और अगर मोमेंटम आ गया तो ऊपर की तरफ है तो बाय करना है, नीचे की तरफ तो सेल करना है। सिंपल सी बात है, देयर इज नो डाइवर्जेंस, डोंट गो अहेड। यही इसी को बोलते हैं नो कॉमन सेंस। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंस की स्पेलिंग भी गलत है और मतलब भी नहीं पता है, और मैं डाइवर्जेंस अलग एक बात है, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, इसे बोलते हैं नो कॉमन सेंस, राइट? ओके अंतरिक्ष बात गुजार, आई विल डू इट माई सेल्फ, है ना, रिलैक्स, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। ओके, मेरे को बात करनी करके मैं ओपन किया हूं, ठीक है? ऑल राइट, सो यहां पे आना है आप लोगों को सेटिंग पे, यहां स्टाइल पे, बस यहां पे लिख लेना 60-70-30 लिखा होगा, उसको 60-40 कर लेना, नो इश्यूज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्या बोला मैंने, ये क्या बताता है? ये मोमेंटम बताता है। तो जब भी स्टॉक का मोमेंटम, जब भी ये डिप 40 के नीचे करेगा तो मोमेंटम बढ़ गया कि गिर गया? गिर गया, मतलब प्राइस फॉल होगा। जब भी ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, मोमेंटम, इस अगर आरएसआई की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। सो आरएसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आरएसआई क्या होता है? आरएसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ओके, ये, अरे यार जस्ट 1 मिनट, जो भी मुझे प्राइवेटली एवरीवन कर लो यार अपने चैट का बॉक्स। ओके ओके, सो द थिंग इज, आरएसआई क्या होता है? आरएसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ओके, ये जो मैंने लिखा है सारे लोग देख लो, तो जैसी आरएसआई की वैल्यू जाएगी वैसे प्राइस बढ़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे चलो यहां जाते हैं, यहां पे देख लेते हैं ओवरऑल, यहां देखते हैं, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे आरएसआई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 45 50 होते हुए 60 प्लस हो गई। ओके, तो यहां पे क्या बढ़ गया? मोमेंटम बढ़ गया। जब भी मोमेंटम बढ़ेगा तो कहां स्टॉक कहां जाएगा? स्टॉक विल गो हायर। ओके, एंड एक बार और चेक कर लेते हैं, यहां पे देखो फिर से आरएसआई की वैल्यू 60 पार हुई, स्टॉक कहां गया? ऊपर जाके कंसोलिडेट करके ऊपर चला गया। यहां पे आरएसआई की वैल्यू डिप हुआ, यहां पे आरएसआई मार्केट क्या हो गया? वहां से फॉल होने लग गया। ठीक है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? यहां आरएसआई गिरा, प्राइस गिरा, आरएसआई बढ़ा, प्राइस बढ़ा, इतना दिख गया? आरएसआई गिरा, प्राइस गिरा, और अभी भी 40 के नीचे डिप हो गया, अभी क्लोज होते होते तो मार्केट तो आखिरी तक गिरा हुआ है। सिर्फ इतना समझ में आ गया ना? हाँ, अब क्या है, कोई भी इंडिकेटर ना कुछ हेल्प नहीं कर पाता, क्लियरली बता रहा हूं, आप लोग क्लियरली बता रहा हूं, बट यू हैव टू लर्न। इसमें से कुछ ना कुछ सीख, कुछ ना कुछ कभी ना कभी छोटी बहुत चीजें काम आएंगी। ये ऊपर नीचे पता, मतलब आरएसआई के कारण प्राइस चेंज हो रहा है कि प्राइस के कारण आरएसआई चेंज हो रहा है?
सोच के बताओ, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? आरएसआई के कारण प्राइस चेंज हो रहा है कि प्राइस के कारण आरएसआई? असलियत यह है कि प्राइस के कारण आरएसआई चेंज हो रहा है. सो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइस. Actually, RSI is nothing. It is just reflection of price in this formula. In this formula, nothing else. So, अब उससे यूज क्या करना है? अब मैं आप लोगों को, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि 60 प्लस क्या है बुलिश, 40 माइनस क्या है बियरिश. अब मैं थोड़ा बेटर तरीके से पढ़ाता हूं. ओके, अब मैं थोड़ा सा अपना अपना स्टाइल लगा करके आपको चीजें बताता हूं. आपको क्या करना है, इतना आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, क्या बोलते हैं 60 ये बुलिश और ऐसा बुलिश. मैं रुको आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं. ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं. ओके ओके, चलो यहां पकड़ लेते हैं. जब भी मार्केट नीचे की तरफ फॉल होता है, प्राइस फॉल होता है, ये फॉल होता है, नीचे की तरफ फॉल होता है. ठीक है, ओके. अब मैं यहां पे आपको पढ़ाता हूं. इस कंडीशन में यहां देखो, यहां पे प्राइस आया, नीचे की तरफ फॉल दिया. कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको यहां पे कोई सपोर्ट है क्या? दूर में दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा. लेकिन देखो, आरएसआई ने सपोर्ट लिया गया, आपने एक जोन से ले लिया आरएसआई ने सपोर्ट. ठीक है, मतलब आरएसआई ने यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, ऊपर की तरफ आया, आरएसआई ने भी सपोर्ट ले लिया और उसके बाद दोबारा से डिप कर गया. तो यहां पे शॉर्ट कहां करना है? वैसे तो यहां पे शॉर्ट करना है, इसको यहां कहीं पे शॉर्ट कर देना है, यहां स्टॉप लॉस लगा लेना है, चलने देना है. लेकिन अगर यहां पे नहीं कर पाए तो व्हेन एग्जैक्टली विल यू शॉर्ट? डू यू थिंक यहां पे कर देना चाहिए? दो चीजों के कारण. क्यों? एक तो प्राइस ने दोबारा लेवल तोड़ा, और यहां देख रहे हो जब लास्ट टाइम यहां तक मार्केट आया था, आरएसआई कहां तक रुक गया था? 38 या 39 तक रुका था. अभी कहां पे आरएसआई इस कंडीशन में? क्या इसने अपना एक जोन तोड़ दिया? तोड़ा? दिख रहा है आप लोगों को जोन तोड़ता हुआ? सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि जब भी आरएसआई एक जोन तोड़ता है तो मार्केट काफी फॉल कर जाता है. तो हमको ये टारगेट मिल सकता था, वी वुड हैव गॉट दिस टारगेट, हमको ये टारगेट मिल सकता था. ठीक है, अब एक बार मैं बजाज फाइनेंस खोलता हूं. ठीक है, ओके ओके, ठीक है. तो आई होप सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जब भी 40 प्लस करता है तो बाय करना है, ऐसा करता हो तो सेल करना है. इस तरीके से आप कर सकते हो. नाउ अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग ले जाता हूं इस चीज में. और कोई भी इंडिकेटर ना हम लोग ना छोटे टाइम फ्रेम पे देखना प्रेफर करेंगे. आरएसआई किस में देखना है मैं बताता हूं आप लोगों को, रुक जाओ. कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, क्यों देखना है, सब कुछ अच्छे से बताता हूं. 2-3 एग्जांपल अच्छे मिल जाए एक बार. वैसे मुझे तो मजा भी नहीं आता ये सब यूज करने में, बट यू हैव टू नो ऑल दिस, इसीलिए अपन को पढ़ना पड़ेगा. चलो सारे लोग यहाँ पे देखो. गाइस देखो, जब यहाँ पे ये वाला एरिया में देख रहा हूं. ठीक है, इस एरिया में मार्केट एक हाई बनाता है, फॉल होता है, फिर से एक हाई बनाता है. ठीक है, एक फॉल होता है. ओके, दोनों केसेस में आरएसआई की वैल्यू कितनी 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 थी इस वक्त? 45. अभी कितनी थी? 48 के आसपास थी. ठीक है, अब जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, इस लेवल को देखो यहां पे. सो यहां पे देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे, 1345 की कैंडल पे आरएसआई की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? राइट साइड में दिखेगी आपको वैल्यू 58. सो शुड वी बाय एट 58? इज दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? नहीं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना. यहां देखो, क्या आरएसआई भी एक रेंज में चल रहा है? देखो 50 के ऊपर नहीं बढ़ता, या मैक्सिमम 51 के ऊपर नहीं बढ़ता. क्या इस समय पे यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं मैं? क्या उसने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक किया है ना? ये सिखाना चाहता हूं. अभी तक मैं बोल रहा था 60 के ऊपर बुलिश है, 40 के नीचे बेरिश है. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है. यू जस्ट हैव टू स्पॉट अ जोन इवन इन आरएसआई, इट वर्क्स. अगर आपको बार बार दिख रहा है कि आरएसआई यहां इसको नहीं, मतलब आरएसआई अगर कोई सेम वैल्यू पे, जैसे यहां पे नहीं तोड़ रहा है, 40 को 40 पे सपोर्ट ले लेता है, नहीं तोड़ रहा है,
तो आप देख रहे हो यहां पे भी सपोर्ट ले रहा होता है। सो इस तरीके से भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी मैंने आपको क्या समझाया, यू कैन ऑल्सो यूज जोन्स इन RSI एंड ICICI बैंक खोलते हैं। और ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो क्या बताता है, मोमेंटम। अगर RSI की वैल्यू बढ़ रही है, अगर एक जोन ब्रेक हो रहा है, जैसे यहां पे देखो, डू यू सी, अब देखो 1:30 बजे कितनी वैल्यू है, 65। बाय करना चाहिए कि हम लोगों को यहां पे इस समय बाय करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा है, यहां पे क्या है, देखो लाइन खींच दी मैंने। क्या हमें इस पॉइंट पे बाय करना चाहिए, इस पॉइंट पे 3:25 पे कर लेना चाहिए? यस, क्यों? क्योंकि इसने RSI ने भी ब्रेकआउट दे दिया। तो इस कैंडल में अगर अपन घुस सकते हैं सुबह सुबह, मतलब ये पहली कैंडल पे घुस सकते हैं, तो हम लोगों को एक ये टारगेट अचीव हो सकता था। कौन सा? सुबह की ये, यहां पे इस कैंडल पे के बीच में कभी भी घुसते हैं अगर अपन, किस बेसिस पे कि RSI हैज ब्रोकन इट्स प्रीवियस हाई। तो यहां किसी भी घुस करके अपन 405 से एक 1%, आज मैंने जो भी ट्रेड किया है ना गाइस, आज मैंने जो भी ट्रेड किया, मैंने 1% टू 1.5% अचीव किया है। मतलब इसमें अगर अपन 405 में ही घुसते हैं तो अपन को 409 चाहिए जो यहां पे मिलता है। ठीक है, सो आई होप ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा सारे लोगों को। अब मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं ड्रॉइंग्स। तो ओके, कैसे यूज करते हैं RSI? ओके ओके, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। देखो यहां पे देखो, यहां पे एक ब्रेकआउट दिया, हमको मालूम है RSI का हाई क्या चल रहा है फिलहाल, 63। फिर से गैप अप खुलता है और नीचे गिर जाता है। क्या हाई है भाई, बताना मेरे को, 65। व्हेन शुड वी एंटर? डू यू थिंक वी शुड एंटर व्हेन ये ब्रेक हो जाए? यहां करना चाहिए क्या हम लोगों को, इस कैंडल पे? करना चाहिए यहां पे। सो दिस इज अ बाय, यहां पे बाय करेंगे 392 से। तो ये 392 से अपन लोगों को 2.3% देता है। हम लोगों को 1% इनफ है इंट्राडे में, 1%, एंड यू कैन क्लोज द डे। मैक्सिमम 1.5, बट देन डोंट, हाँ उसके एक्सपीरियंस आ गया तो अलग बात है, बट स्टार्टिंग में मेक श्योर 1% मिला, बाहर आ जाओ। तो आप लोग को फिर समझ में RSI कैसे यूज किया? ऐसा कोई नहीं पढ़ाता ना इस चीज को, वो लोग उल्टा ही पढ़ाते हैं। तो ओके, अब मैं चीजों को समराइज करना चाहता हूं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आप लोग उसका आंसर दे गए तो आप लोग को समझ में आ गया। तो पहली बात, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रेंथ बताता है। किसका स्ट्रेंथ बताता है? प्राइस का। ये बनता कैसे है? ये प्राइस से बनता है, और इसमें वॉल्यूम, इसमें कुछ वॉल्यूम वगैरह इंक्लूडेड नहीं होते। इंडिकेटर, दुनिया के सारे इंडिकेटर सिर्फ दो चीजों से बनते हैं, पहला प्राइस और दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस दुनिया में कोई भी इंडिकेटर होता है वो दो चीजों से बनता है, प्राइस या वॉल्यूम। तो मतलब दुनिया में जो भी इंडिकेटर्स है, हाई लेवल इंडिकेटर्स, कोई हाई लेवल इंडिकेटर्स नहीं होते दुनिया में, तो वो किससे बनते हैं? प्राइस एंड वॉल्यूम। तो अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम को समझ लें, अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम को समझ लें तो हमें मार्केट समझ में आ जाएगा, राइट? अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम को समझने लग जाए तो हम लोगों को मार्केट समझ में आने लगेगा। तो ठीक है, यहां पे आप प्राइस समझते, तो RSI को समझते हैं। ये स्टॉक का परसेंटेज देखने का कुछ नहीं यार, यहां पे दिखाता है भाई, ये दिख रहा है आप लोगों को यार। इतनी बेसिक बातें मत पूछो जय सावंत यार, ठीक है? मिसले ने बंद कर दिया मत। एनीवन आस्किंग द क्वेश्चन विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास गाइस। एनीवन आस्किंग एनी absurd क्वेश्चन राइट नाउ विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास, है ना? विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास इफ आई सी एनी absurd क्वेश्चन लाइक दैट। दिस इज अ थिंग यू कैन गूगल एंड यू कैन गेट टू योर, बच्चों वाली चीज है ना। अभी मैं एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, काइंडली फ्लो ब्रेक ना करें। एनीवन आस्किंग, आई विल, आई एम क्लोज्ड अभी चैट चालू करूंगा, और मेरे को पूछा ना बच्चों वाला सवाल, आई विल रिमूव इट यार। आई एम सो सॉरी, आई कांट वेस्ट other people's time because of your childishness. You can do this later when the class is not there. ठीक है, चलो। तो अब मैं आप लोगों से चीजें पूछ रहा हूं। RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो स्टॉक का पावर बताता है। तो अगर RSI की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और अगर RSI ऐसा ब्रेकआउट देता है एक लेवल पे, चाहे ये नंबर 60 हो, 40 हो या 30 हो, तो हम लोग को क्या यहां पे बाय करना चाहिए? शुड यू बाय? इट्स अ बाय। ओके, अगर आप देखते हो बार बार RSI की वैल्यू डिप हो रही है, डिप हो रही है, डिप हो रही है, और ये टूट जाता है, तो शुड यू एंटर ओवर हियर इन दिस केस?
दैट्स इट, इतना जानना था और कुछ नहीं जानना। अब जोन जोन का क्या खेल है, 60 40 70 30 80 20 कुछ नहीं है। ये पिंक कलर का जो बैंड है वो बस बढ़ जाता है या छोटा हो जाता है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ बढ़ता छोटा, उसका कोई टेक्निकल मतलब नहीं, लुक्स के लिए समझ लो, वो ऐसी चीजों के लिए जो आपको जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब इसको कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, इसको यूज करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो डेटा है थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों हो जाएगा, देखो अगर मैं 15 कर दूंगा, अभी आरएसआई की वैल्यू कितनी 5 मिनट पे 49, 49 है, 15 कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, कर दिया। यार बताओ क्या हुआ, क्या कैंडल्स बढ़ गई, क्या आरएसआई स्लो हो गया, क्या आरएसआई स्लो हो गया, यस और नो, थिंक लॉजिकली, थिंक एकदम कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। आरएसआई को ज्यादा डेटा मिल रहा है, अब ये धीरे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म दिखा रहा है, तो ये स्लो हो जाता है। जब भी 15 मिनट में ब्रेकआउट मिलता है ना आरएसआई में, मोमेंटम निकल चुका होता है, तब लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर मैं 30 मिनट में खोल दूंगा तो क्या ये और स्लो हो गया, क्या ये और स्लो हो गया ब्रेकआउट देने में, टेल मी। तो जब तक ये ब्रेकआउट, तब तक टारगेट हिट हो चुका है इंट्राडे वाले का। देखो ऐसा कोई नहीं बता सकता आप लोगों को, लोग कंफ्यूज रहते क्यों यूज नहीं करना दूसरे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि उसका मतलब बता, ये ज्यादा कैंडल ले रहा है, जब वो ड्रॉप मारेगा एक बड़ी कैंडल 30 मिनट की, तब ये ब्रेकआउट देगा, उसके पहले टारगेट हिट हो चुका होगा हम लोगों का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो डू यू अंडरस्टैंड कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, 5 मिनट and 15 minute also, हाँ, and 15 minute for swing trade also, and for finding divergence. I will tell you what is divergence. ठीक है, पहले अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो वन डे के टाइम फ्रेम पे कितना स्लो होगा बताओ, वन डे के टाइम फ्रेम में तो बहुत स्लो हो जाएगा, है ना। अब क्या है, वन डे के टाइम फ्रेम पे, वाओ, व्हाट डू यू सी इन वन डे टाइम फ्रेम में, क्या दिख रहा है आप लोगों को, डेली पैटर्न क्या है ये, इज इट अनकंफर्म्ड, हाँ डबल, यस वेरी गुड यार, डबल टॉप ऑल्सो, काइंड ऑफ डबल टॉप ऑल्सो, एंड 3 दिन के पैटर्न में इवनिंग स्टार एज वेल, 50% कट है। क्या शॉर्ट करना है, नहीं करना है, वी कैन शॉर्ट इफ कल हम लोगों को ये, अगर हम लोगों को कल का भी लो टूट जाता है ना, हम शॉर्ट जा सकते हैं, कल का अगर ये लो टूटता है ना, ये वाला लो, हम इस पे शॉर्ट जा सकते हैं, जा सकते हैं बिल्कुल इस पे भी शॉर्ट। ठीक है, चलो छोड़ो ट्रेडिंग की बातें तो यार बाद में करेंगे, जब आपका ट्रेडिंग प्लान बन जाएगा तब बातें करेंगे, आपको चेकलिस्ट भी दूंगा मैं। चलो अब क्या है ना, मेरी आदत है मैं जो भी पढ़ाता हूं अच्छे से पढ़ाता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ छूट गया, क्योंकि मैं लिमिटेड चीजें पढ़ाता हूं। देखो क्या लिखा है यार यहाँ पे, पढ़ना एक बार सारे लोग। A relative strength index is a momentum indicator used in technical analysis that measures the magnitude of recent price change to evaluate overbought oversold condition. अब मार्केट में क्या लोग कैसे पढ़ रहे हैं आरएसआई को, जब भी आरएसआई की वैल्यू 80 हो जाती ना, आरएसआई की वैल्यू 80 70 या 80 हो जाती, बढ़ जाता है, तो बोलने लगते आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में आ गया। क्या ओवरबॉट, कि ज्यादा खरीद लिया लोगों ने। तो ओवरबॉट जब भी कोई चीज होती है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, और बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा। और जब भी उन लोग और बाकी लोग क्या पढ़ते हैं दुनिया में, जब भी आरएसआई की वैल्यू 20 से ड्रॉप हो जाती है, जब भी आरएसआई की वैल्यू 20 से ड्रॉप हो जाती है, 30 से ड्रॉप या 20 से ड्रॉप, तो वो हो जाता है ओवर सोल्ड। अगर कोई चीज ओवर सोल्ड हो जाती है तो क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। ओके, बाय करना चाहिए। ओके, बट लिसन, द प्रॉब्लम इज दीज पीपल आर नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टू रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर इन्वेस्टर्स की भाई ये बड़े टाइम फ्रेम में करना है। ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जो गेम है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वीकली चार्ट पे डू यू सी मार्केट गिर गया क्या, इसके बाद ओवरबॉट के बाद गिर गया, डू यू सी ओवरसोल्ड खरीदा गया, हाँ दिख रहा है आपको बढ़ता हुआ, हाँ बढ़ गया। तो देखो यहां भी देख लो, और देखो गिर गया मार्केट 70 पे आके गिर गया, बट और तो ओवरसोल्ड और कब हुआ है देखते हैं, और तो दिख यहां हुआ है ओवरसोल्ड 2016 में, यहां पे बढ़ गया मार्केट, बढ़ गया मार्केट। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो आरएसआई की बातें हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए, मंथली, वीकली, डेली एज वेल, यू कैन थिंक अबाउट इट। बट अच्छा, तो कहीं ना क्या
आरएसआई की जो डेफिनेशन दुनिया बता रही है उससे हमारी उल्टी डेफिनेशन हो गई, है ना। हम तो जब बढ़ता है आरएसआई तो हम क्या करना चाहते हैं बताओ, क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। जब गिरता है तो हम सेल करना चाहते हैं। लोग उल्टा कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो टाइम फ्रेम क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है, लोगों को समझ ही नहीं आता। आप लोग को आई होप समझ में आने लग गया होगा मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। तो आप लोगों को अब ये भी समझ में आ गया द कन्वेंशनल, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड। तो आरएसआई का कन्वेंशनल सिंपल है, ओवरबॉट होता है तो बेच दो, ओवरसोल्ड हो तो खरीद लो, इसको कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ओवरबॉट 70% के ऊपर, ओवरसोल्ड 30% के नीचे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियरली मैंने समझा दिया। बड़े टाइम फ्रेम्स पे क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम्स पे आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखना है, और छोटे टाइम फ्रेम्स में क्या देखना है आप लोगों को, मोमेंटम। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को अभी मैंने आरएसआई एक इंडिकेटर, पहला इंडिकेटर इतने अच्छे से पढ़ाया कि आप लोगों को समझ में आया कि वो बेसिकली क्या है। कुछ भी नहीं है, प्राइस को लेके एक फॉर्मूला बना हुआ है, एक लाइन है जो जोन में घूमती है। ये पिंक बैंड का कोई इज्जत नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप बस माइंड में रखो कि मेरे को अगर एक रेंज, देखो रेंज टूटती है तो मेरे को बाय करना है, नीचे टूटती है तो मेरे को सेल करना है। और एक्चुअली उसको देखे ट्रेड ही नहीं करना है यार, देखो सच बता रहा हूं, इसको देखे ट्रेड ही नहीं करना है, ट्रेड पूरा ट्रांजैक्शन करना है। बट यू हैव टू नो, आपको मालूम होना चाहिए करके मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ओके परफेक्ट है ना, परफेक्ट। ओके ऑलराइट, अब हम आरएसआई डाइवर्जेंस अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम दूसरा इंडिकेटर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर हम पढ़ेंगे जो बिल्कुल यूज नहीं होना है लाइफ में कभी, फिर भी पढ़ना है एक अलग रीजन से, क्योंकि उससे कुछ और चीज समझ में आती। हम पढ़ेंगे एमएसीडी। देखो यहां पे लिखोगे एमएसीडी, ठीक है, इसको क्लिक करोगे, क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। इसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो हम कल पढ़ेंगे, कल या परसों पढ़ेंगे। और उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कुछ बताता है, तो मतलब कठिन सा नाम है, छोड़ो, यूज कैसे करते मैं बताता हूं। एमएसीडी में क्या होता है, एमएसीडी में क्या होता है, तीन चीजें होती है। जैसे आरएसआई में क्या था, सिर्फ एक चीज था, एक लाइन था। इसमें दो लाइन और एक कुछ इक्वलाइजर म्यूजिक सिस्टम जैसा कुछ और भी है। क्या बोला है मैंने, जब भी कोई खोलेंगे इंडिकेटर तो क्या खोलना है सबसे पहले, उसका सेटिंग, ताकि उससे डर ना लगे। सेटिंग खोली हम लोगों ने, ये तो कलर्स वगैरह है। ब्लू वाली लाइन को एमएसीडी लाइन कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सिग्नल लाइन कहते हैं। इस थ्योरी लिखना है लिख लो, वैसे तो आपके इंडिकेटर में भी लिखा होगा। ब्लू वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एमएसीडी लाइन कहते हैं। ऑरेंज वाली लाइन को सिग्नल लाइन कहते हैं। और वो जो बीच में इक्विलाइजर जैसा दिख रहा है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं, हिस्टोग्राम। इनपुट पे आते हैं तो इनपुट चेंज नहीं करना है, उसमें 60-40 कर लेना, दिखने पे आपका इजी होता है 60-40 में, छोटे टाइम फ्रेम पे। यहां पे फास्ट लेंथ लिखी है 12, स्लो लेंथ लिखी है 26, सोर्स लिखा है क्लोज। हमें कुछ नहीं छूना है, जैसा है छोड़ दो, जैसा है छोड़ दो, बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है। इसको ओके कर दो। अब यहां पे नीचे जो दिख रहा है आप लोगों को, देखो एक ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन और एक हिस्टोग्राम। ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसी चलती है 20, -20, -10, +10 ऐसे चलती है। यहां पे सिर्फ एक चीज देखनी है हम लोगों को, यहां पे बाय सेल कैसे मिलता है, जब भी ये जो ब्लू लाइन है ना, दो लाइन दिख रही है, जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे ऐसे करके कट कर रही होगी, ब्लू लाइन को देखना है सिर्फ, ऑरेंज को मत देखो। ब्लू लाइन जब ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे कट कर रही होगी तो वो कहां जा रही होगी, ऊपर की नीचे, वो नीचे जा रही होगी। ब्लू लाइन नीचे, तो हमको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, ओके, आई होप एकदम सिंपल से समझाया, आपको समझ में आया होगा। मतलब क्या है इसका यार, इसका मतलब है देखो यहां पे डू यू सी, ब्लू लाइन कर रही है कट, ऑरेंज लाइन को कर दी है कि कट, यहां पे टॉप पे दिख रहा है आप लोगों को, कट कर दिए ऊपर से नीचे। तो ये क्या है, एमएसीडी के हिसाब से, एमएसीडी आपको सेल सिग्नल दे रहा है। ओके, क्या दे रहा है, सेल सिग्नल। अब वहीं पे उसकी थोड़ी देर बाद एमएसीडी आपको नीचे से जब कट करता है, तो क्या बोला मैंने, ये मान लो ऑरेंज लाइन है, ये वाली एमएसीडी लाइन है ब्लू लाइन, ये जब ऐसे आकर के नीचे से
ऊपर कट करेगी, ठीक है। किसी का कैमरा चालू तो बंद कर लो यार, है ना, ध्यान दिया करो यार, पढ़े लिखे लोगो यार, अच्छे घर के लोगो भाई, ट्रेडिंग सीखने आए हो यार, सब मत किया करो यार प्लीज, बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आई होप समझ में सब तो है पढ़े लिखे घर के, अच्छे घर के, तभी तो सीखने आए हो ना। इतना क्या मतलब घर में सोते हो यार, एकदम एकदम मतलब केयरलेस होके कैसे, कहां ट्रेडिंग बहुत यार, ट्रेडिंग बहुत अलग लेवल की चीज है, बहुत खुद को संभाल के रखना पड़ता है ये सब चीजें, मतलब एनीवेज गोइंग अहेड, ये ऑरेंज लाइन है, जब भी ब्लू लाइन नीचे से ऊपर कट करेगी तो वो कहां जा रही होगी, ब्लू लाइन ऊपर जा रही होगी, गोइंग अप। सो हमको क्या करना है, हमको उस सिचुएशन में बाय करना है, ठीक है। एमएसीडी समझ में नहीं आया होगा, बट ये समझ में आ गया कि जब ब्लू लाइन नीचे से कट करेगी तो क्या करना है, प्राइस जब नीचे से ऊपर तोड़ता है रेजिस्टेंस तो क्या करते हैं, बाय, और प्राइस जब ऊपर से रेजिस्टेंस तोड़ता है तो कहता है सेल करते हैं हम लोगों को। इतना ही था कंसेप्ट, इतना ही समझना था, इतना हम लोगों ने समझ लिया मान लेता हूं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने समझा, तो जब ऊपर से नीचे कट करे तो क्या करना है, सेल, और यहां पे बाय। और ढूंढो यार, बताओ बताओ यहां पे क्या करना है, एक मिनट को सेट कर दो पहले, यहां क्या करना है, सेल करना है, ठीक है बढ़िया। यहां क्या करना है, सेल करना है, यहां पे इस सिचुएशन पे बाय करना है। लेकिन देखो फेल हो गया क्या, इंडिकेटर, इंडिकेटर पास की फेल बताना, पास की फेल, फेल फेल फेल, फेल्ड इंडिकेटर है, दुनिया के सारे इंडिकेटर फेल हैं, सारे के सारे इंडिकेटर फेल हैं। पढ़ लो भाई, जो पढ़ा रहा हूं ना भावेश गंगवानी, मत दिमाग, वही प्रेजेंट टेंस में रहो ना, छोड़ो ना यार, मैं बताऊंगा ना क्या करना है, मैं बताऊंगा ना, क्यों फालतू क्वेश्चंस पूछने यार, मैं बताऊंगा ना क्या करना है यार आप लोगों को, है ना, समझो ना क्या बता रहा हूं। मत भाई देखो, मैं सॉरी बोल रहा हूं आप सब लोगों को, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, और मैं पहले सॉरी बोल रहा हूं, प्लीज मत पूछो फालतू चीजें, प्लीज मत पूछो, मैं सब बताऊंगा। पैसे कमाने आखिरी में ट्रेडिंग स्किल चाहिए, बहुत लंबी चीज है, काइंडली डोंट आस्क एब्सर्ड क्वेश्चंस यार, है ना। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बताऊं क्यों पढ़ा रहा हूं, राइट। तो यार ये बैच मेरे को सच बता रहा हूं एकदम वियर्ड लगता है, ऐसा नहीं कि इतने लोगों को पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाता हूं मैं, बाकी लोग एक साथ आते पढ़ते समझते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद यू ऑल गाइस। यहां पे ये क्या सिग्नल दे रहा है इस सिचुएशन पे, इज दैट अ बाय, इंडिकेटर पास और फेल, फेल्ड, यहां पे कुछ भी नहीं है, ओके okay. यहां पे क्या सिग्नल है, यहां पे इज दिस अ बाय और सेल, इंडिकेटर पास और फेल, पास। यहां पे क्या सिग्नल है, पहले तो सेल था फिर तुरंत क्या मिल गया, बाय, तो पास और फेल, पास हो गया। तो कुल मिला के इसकी एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी जीरो, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी जीरो। हम लोगों को इसको यूज नहीं करना है, हम इसे कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक फालतू इंडिकेटर है, लेकिन इस इंडिकेटर में बाय और सेल कैसे होता है इतना समझ में आ गया। अगर कल कोई पूछ देगा ये एमएससीडी में बाय है कि सेल है, बता पाओगे आप कि क्या ये क्या है, ये क्या है, क्या है, वो सेल है। बस इतना ही चाहता हूं मैं कि आप लोगों को मालूम हो ये क्या है, बाय, ये बाय है, ओके। जब भी नीचे से कट मिलेगा ऊपर की तरफ तो वो बाय है, और जब भी ऊपर से कट मिलेगा नीचे की तरफ तो वो सेल है। इतना सब लोगों को समझ में आ गया। तो वी आर डन विद एमएसीडी, we will not use it, we will not use this indicator in any time frame, but you should know, if you know you will feel confident, you will not feel कि यार मेरे को कम इंडिकेटर पता है, you will feel okay, I know things, that's great, you won't be feeling under confident in front of any other person। जब कोई पूछेगा एमएसीडी बता कैसे यूज करना है तो आप बता सकते हो, और तो ये भी बताना कि भाई यूज करना छोड़ दे, ठीक है। वी हैव डन, ओके, हम लोगों ने डन किया अभी अभी अपना कौन सा इंडिकेटर, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूज नहीं आता, बट उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उस इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम, ओके, उस इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम, किसी को मालूम है।
वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर्स, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर्स। ओके, ऑलराइट, तो चलो फिर यहां जाते हैं। अब देखो कहां दिखता है वॉल्यूम, कहां कहां दिखता है वॉल्यूम। वॉल्यूम दिखता है एनएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट पे दिखता है सबसे पहले वॉल्यूम। जैसे यहां आओगे तो इस चेन जगह पे आओगे और टॉप गेनर्स पे आओगे, टॉप 10 गेनर्स लूजर्स पे यहां पे आओगे। तो ये क्या दिख रहा है, डू यू सी दिस, ट्रेडेड क्वांटिटी। सो ये क्या है, वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। मान लो देखो, एक बंदे ने, मैंने 10 क्वांटिटी बेची, किसी ने 10 क्वांटिटी खरीदी, वॉल्यूम कितना हो गया, 10 20। यहां कंफ्यूजन है आप लोगों को, क्या मैंने जब बेचे तो क्या नया शेयर प्रोड्यूस हो गया और नया शेयर खरीद लिया क्या उसने, कि उसने वही शेयर खरीदा मेरे से, तो कितना हुआ वॉल्यूम, एक तरीके से 10, है ना। तो जितने शेयर मैंने बेचे उसने उतने ही खरीदे ना, बस। अभी रुकना, अभी रुकना। तो टोटल को यहां क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ओके। वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इतने लाख करोड़, मतलब इतने, सॉरी, 1,69,166 लाख रुपीस ये ट्रेडेड वैल्यू है। ये मल्टीप्लाई करो शेयर प्राइस से, ये क्या है, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसको शेयर प्राइस से चेंज कर दो, ठीक है। इतना वो बता रहा है, छोड़ दो अब इस चीज को, है ना। अब यहां जाओ, असली वॉल्यूम दिखाता है हर हर ट्रेडर के उसमें मार्केट डेप्थ, हर ब्रोकर में मार्केट डेप्थ होता है। इसको क्लिक करो, क्या दिखा रहा है वॉल्यूम आज, देखो दिखा रहा है आप लोगों को 1,99,000, नहीं नहीं नहीं, 1,99,22,840। डू यू थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल वॉल्यूम, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक इज अ बिग स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ा स्टॉक है। अगर आप कोई भी अच्छा बैंक खोलोगे, जैसे एचडीएफसी बैंक खोलोगे, तो आपको उसका वॉल्यूम ऐसे ही मिलेगा। देखो क्या लिखा है, कितना वॉल्यूम है एचडीएफसी बैंक में, आज एचडीएफसी में कम है आईसीआईसीआई से, ठीक है। और अगर मैं यहां पे टाटा मोटर्स खोलता हूं, अच्छा, एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम कम है, बट एक बार रेट डिफरेंस देखो दोनों में, डू यू सी रेट डिफरेंस, वो 1200 का है, वो 400 का है, तो फर्क तो होगा ही ना। रिलायंस खोलता हूं, अगर ठीक है रिलायंस खोलता हूं, इसमें कितना वॉल्यूम है, कितना है, 1 लाख, अभी भी है 1 लाख समथिंग, 1 लाख नहीं नहीं, 1 करोड़, 1 करोड़ 6 लाख, जबकि रिलायंस का रेट क्या है, रिलायंस का रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मल्टीप्लाई करूंगा जब वैल्यू से, जब मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू से, तो रिलायंस कितना ज्यादा ट्रेड हुआ है आज, बहुत ज्यादा। बस मैं ये बताना चाहता हूं वॉल्यूम क्या होता है आप लोगों को। अच्छा, जब मार्केट लाइव होता है ना, एक मिनट देना मुझे, जब मार्केट लाइव होता है तो मैंने एक वीडियो बनाया था, लेट मी सी इफ आई हैव द वीडियो, नो आई डोंट थिंक सो आई हैव इट राइट नाउ। मैं बना लूंगा, बाद में बना लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब यहां पे क्या होता है जब मार्केट लाइव होता है ना, जब मार्केट लाइव होता है ना, यहां पे देखो ये दिख रहा है बेड, ये दिख रहा है बेड, मतलब बेचने वाले खरीदने, यहां पे दिखा चेंज होता रहता है नंबर, कि यहाँ 36 लोग 1800 क्वांटिटी को खरीदना चाहता है, इतनी बेचना चाहता है, लेफ्ट राइट चलते रहते हैं, ठीक है। चलो बंद करते हैं, इसके अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हैं अब हम लोग यहाँ पे, indicator, move drawing indicators, okay, can look for M6, yeah, we can look for, हाँ बिल्कुल सही आप बताया आपने, गोल्ड एम पे देख सकते हैं। देखो गोल्ड में अभी भी लाइव मार्केट चालू है, गोल्ड, देखो गोल्ड में अभी भी लाइव मार्केट चालू है। देखो दिख रहा है आप लोगों को 909 लोग खरीदना चाहते हैं, 1400 लोग बेचना चाहते हैं। खरीदने वाला 312 में खरीदना चाहता है, बेचने वाला 320 में बेचना चाहता है।
इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं कि वो 8 रुपए कमाना चाहता है, या भी 315 पे खरीदने को तैयार हो गया है, ये 323 में बेचने को तैयार है। ये जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं, इसी डिफरेंस को कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड बिड बिड एंड आस्क स्प्रेड। सो स्प्रेड रहता है। जो हाईली लिक्विड होते हैं, जैसे जो जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड एम, तो चलो क्रूड ऑयल का हम देखते हैं फ्यूचर लॉट, ठीक है, ये उतना महंगा नहीं आता। तो देखो इसमें स्प्रेड कितना है, देखो 35 1 रुपए का स्प्रेड है, दिख रहा है आप लोगों को, 29 वो 1 रुपए का स्प्रेड है सिर्फ। तो जो छोटा जिसमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है, वॉल्यूम होता है, इसीलिए निफ्टी 50 स्टॉक पे ट्रेड करना चाहिए। बहुत छोटे या बहुत बड़े महंगे रुपीस के अकाउंट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप स्प्रेड बोलते हैं। अब देखो ये सब थ्योरी नॉलेज थी, मैं ज्यादा नहीं थ्योरी नॉलेज देता, बट इतनी देता हूं कि आप लोग कॉन्फिडेंट फील करो अपनी चीजों को लेकर, तो जानना जरूरी है आप लोगों को। अब यहां पे आओगे और आप एक इंडिकेटर लगाओगे वॉल्यूम, ठीक है, कौन सा लग गया, वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम लग गया। देखो अब ना क्या करते हैं यार, जब सबसे पहले कोई नया इंडिकेटर खोलते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम सेटिंग खोलते हैं। सेटिंग खोलते ताकि उससे डर ना लगे। सेटिंग में आने के बाद आप देखोगे ये 20 मूविंग एवरेज, यहां पे 20 लिखा होगा, लिखे रहने देना। स्टाइल पे आओगे, आपके ट्रेडिंग व्यू में ये ऐसा रहेगा। कैसा, ऐसा ऐसा रहेगा। आपको यहां आके इसको क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक। आपके में अनचेक्ड रहेगा, चेक करना है क्या फर्क क्या पड़ रहा है। देखो यहां देखना, इस एरिया में एक लाइन बन जाएगी ब्लैक कलर की, दिख रही है लाइन आपको, एक लाइन बन गई। आपको इसको चालू करना है, ठीक है। कलर आप ब्लैक कर लेना ताकि डार्क दिखे, और सेव एज डिफॉल्ट कर देना हमेशा के लिए ताकि वो चालू रहे, कर देना। अब जो नीचे दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं देखो यहां पे जो नीचे दिख रहा है, देखो यार यहां देखना, यहां दिख रहा है आप लोगों को, इस एरिया में देखना। जब मैं माउस हिलाऊंगा दिख रहा है आप लोगों को 1.36 मिलियन, कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं वहां पे, दिख रहे हैं आप लोगों को, वो नंबर्स बता रहे हैं आपको इतने इतने वॉल्यूम थे, बाइंग सेलिंग ऐसे से बता रहे हैं। छोड़ो, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, नीचे जो बार्स है ना वो वॉल्यूम बार है। जितना लंबा वॉल्यूम बार उतना हाई वॉल्यूम, जितना छोटा वॉल्यूम बार उतना कम वॉल्यूम, ठीक। ओके, अब ये वी जस्ट चेंज दिस ओनली, दिस पेस, यहां पे आना है। इनपुट में कोई चेंज नहीं, स्टाइल में कोई चेंज नहीं, यहां पे ये चीज बंद होगी आपकी, आपको इसको चालू कर देना है बस। जस्ट क्लिक इट, चेक इट, इट इज अनचेक्ड, जस्ट चेक इट। चेक करके इसको ब्लैक कलर कर लेना और इसको सेव एज डिफॉल्ट कर लेना है ना। ओके फाइन। अब क्या है, हाँ वो आप शायद बैंक निफ्टी खोल के रखो इसलिए नहीं दिखाएगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स होता है, उसमें ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती है इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो उसमें दिखाएगा। तो स्टॉक खोल लोगे तो दिखाने लगेगा, ठीक। और ये सब बाद में करना ना नंदी, ये सब अपने लैपटॉप में बाद में करना, ये सब बहुत, ये मैं वैसे भी बताता ही आप लोगों को, अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो सॉल्व करो अपने से, हो जाएगी गूगल करके, यूट्यूब करके। ये 1 मिनट का बात था। आगे बढ़ते हैं। जितनी बड़ी वॉल्यूम बार उतना ज्यादा हाई वॉल्यूम, ओके। जितना बड़ा वॉल्यूम बार उतना हाई वॉल्यूम, जितना छोटा वॉल्यूम बार उतना कम। तो ये कलर किस चीज का है, क्या यार ये रेड कलर मतलब सेलिंग वॉल्यूम है, और क्या ग्रीन कलर मतलब क्या ये बाइंग वॉल्यूम है। व्हाट डू यू थिंक, क्या ग्रीन कलर बाइंग वॉल्यूम है और रेड कलर बियरिश वॉल्यूम है। कैन यू से समथिंग लाइक दैट कि बियरिश वॉल्यूम है, बुलिश वॉल्यूम है। नो, यू कैन नेवर से दैट। व्हाई यू कैन नेवर से दैट, यार वॉल्यूम तो एक नंबर है, वॉल्यूम तो एक नंबर है, नंबर कैसे बुलिश बेरिश हो सकता है। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग बस माइंड कूल रखो, मैं जो बोलता हूं बहुत ध्यान से सुनो, कोई आंसर मत करो मेरे को, बस मैं जो बता रहा हूं सुनना। वॉल्यूम तो एक नंबर है ना, नंबर कैसे बुलिश बेरिश हो सकता है। कोई क्या 100 बुलिश हो सकता है, क्या 50 बेरिश हो सकता, नहीं। तो कलर किस चीज का है, क्या यहां पे सेलर बढ़ गए बायर से, क्या ये बोल सकता हूं। क्या यहां पे सेलर ज्यादा हो गए बायर से, ऐसा बोल सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, सेलर ज्यादा हो गए बायर से। नेवर, you can never say this as well, you can never say this as well. Why? बायर और सेलर हमेशा सेम होते हैं, यस और नो। अगर मैं 10 बेच रहा हूं तो 10 ही खरीदेगा ना, 12 खरीद लेगा कोई नहीं भाई। कभी भी नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर मार्केट में इक्वल होते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं, बस सुनना ध्यान से, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली बात, वॉल्यूम एक नंबर है, ना बुलिश हो सकता है ना बियरिश हो सकता है। अब उस कैंडल में क्या बियर्स बढ़ गए? नहीं बढ़ गए बियर्स, नहीं बढ़ गए सेलर्स। सेलर सस्ते, लोग सस्ते में बेचने लग गए, वो बता रहे हैं, अब मैं बताता हूं बेसिकली। तो कुल मिलाकर के यहां पे सेलर नहीं चेंज बढ़ गए, बायर सेलर तो हमेशा सेम रहेंगे। ये ग्रीन कैंडल में ग्रीन नहीं हुआ, लोग, वही इंसान ज्यादा पैसा देने को तैयार हो गया, इसका ये मतलब होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वो कलर क्या, कैंडल का कलर है यार, वो सिर्फ कैंडल का कलर है। अगर आप चाहो ना, अगर आप यहां करके इसको ना, अगर आप ना सिंपल येलो कर दोगे ना, सबको सबको येलो कर दोगे, भाई एक ही बात है, एक ही बात है, नो मेक्स नो डिफरेंस, बट स्टिल जस्ट फॉर द कैंडल शेप द कलर इज देयर। आई होप मैं आप लोग को यह समझा पाया कि जो नीचे जो चीज पड़ी है वो बियरिश बुलिश कुछ नहीं बताती, वो सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट करती है। सबको समझ में आ गया ये कि वो सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट करती है। अब समझेंगे क्या होता है, अभी समझाऊंगा, बट अभी तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि नीचे जो चीज है वो सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट करती है और कुछ नहीं। अब वो नंबर इररिलेवेंट है। क्या है? इररिलेवेंट है। जब तक कि वो जब तक कि वो ब्लैक लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक वो बकवास, तब तक मतलब वो देखो ही मत, है ही नहीं वहां पे। लेकिन जब भी वो ब्लैक लाइन क्रॉस करता है आप देख सकते हो, मतलब ओ, मतलब ये इनविजिबल है, लेकिन ये जो ऊपर है ना, ओ ओ ओ ओ ओ, वॉल्यूम इज कमिंग। व्हाट विल से? बेरिश बुलिश कुछ नहीं, वी विल ओनली से वॉल्यूम विल कम। एनी कैंडल, एनी टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम यू आर लर्निंग वॉल्यूम। यू आर नॉट, मैं यार देखो, अगर किसी को भी आज के दोबारा कोई सवाल पूछना टाइम फ्रेम का, क्या मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं टाइम फ्रेम्स का मतलब? सिंपल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए है, और इसका टाइम फ्रेम पे कोई असर नहीं। इसको कोई से भी टाइम फ्रेम पे खोलो, अभी ये किस कैंडल का टाइम फ्रेम बता रहा है? ये कौन सी कैंडल का बता रहा है वॉल्यूम? 5 मिनट की कैंडल का। अगर मैं इसको 15 मिनट का कर दूंगा तो कौन सी कैंडल का वॉल्यूम बता रहा है? क्या ये 5 मिनट की 3 कैंडल का वॉल्यूम बता रहा है यहां पे? बताओ, इज इट टेलिंग यू वॉल्यूम ऑफ 3 5 मिनट कैंडल्स और वॉल्यूम ऑफ 1 15 मिनट कैंडल? सिंपल, राइट? सो इट इज दैट इजी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोस, यू ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वॉल्यूम क्या होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम कोई मतलब ही नहीं है देखने का, वॉल्यूम कोई मतलब नहीं देखने का। क्या यहां पे वॉल्यूम अच्छे हैं? यहां पे वॉल्यूम अच्छे हैं क्या? यहां पे नहीं, यहां पे वॉल्यूम कंसिडर ही नहीं करना है। लेकिन यहां पे वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं? यहां पे गुड वॉल्यूम्स, गुड वॉल्यूम्स, कैन यू से या गुड वॉल्यूम्स? अच्छे वॉल्यूम है। यूज करना नहीं, नहीं सिखाया मैंने, मैं बस सिखाऊंगा अभी यूज करना। तो आप बस अभी इतना समझ जाओ कि जो ब्लैक लाइन के ऊपर जा रहा है उसको मानेंगे कंसिडरेबल वॉल्यूम, और जो नीचे है तो देखना ही नहीं है, वो है ही नहीं, मतलब इस स्टॉक साइडवेज घूम जाएगा। स्टॉक साइडवेज घूम जाएगा, जब तक रहेगा था साइडवेज घूमेगा, जब वॉल्यूम आएगा तो मूवमेंट देगा। ओके ओके ओके, नाउ we are going to learn a very interesting theory. You will, guys will love it, you just need to listen to me very carefully. ओके, मैं आपको 4 केस बना के दे रहा हूं, ठीक है? 4 केसेस आई हैव फॉर यू, 4 केसेस। चारों केस को ध्यान से सुनना हम लोगों को। ओके, यू ऑलवेज हैव टू चेक वॉल्यूम, you always have, thank you, okay, okay Abhilash, you always have to check volume, okay, with respect to price। मतलब प्राइस क्या, हमेशा प्राइस इंपॉर्टेंट है ना। वॉल्यूम इंडिकेटर में अब वीवैप नाम का इंडिकेटर बनेगा, इससे वो अपन अलग तरीके से यूज करेंगे, बट वॉल्यूम समझो। मान लो प्राइस ऐसे चल रहा था, ऐसे नीचे जा रहा था, साइडवेज जा रहा था, नीचे जा रहा था, साइडवेज जा रहा था, है ना? और वॉल्यूम ऐसे थे, ऐसे चल रहे थे, ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम थे। लाइन ब्लैक वाली यहां पे थी, यहां पे थी, यहां पे थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ना ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दिया तो वॉल्यूम आया, और फिर ऊपर की तरफ वॉल्यूम दिया, फिर वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब इसका
पिछले वाले से बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्लैक लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये भी अच्छा वॉल्यूम है, 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 बस इतना होना चाहिए। और ये ऐसे करके ऊपर गया, और जैसे ही नीचे आया वॉल्यूम गिरने लगा, और जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पब्लिक का इंटरेस्ट ना, जब मार्केट बढ़ता है ना तो आता है इंटरेस्ट, और जैसे ही गिरता है ना तो इंटरेस्ट चला जाता है। फिर जैसे मार्केट बढ़ता है ना तो पब्लिक का इंटरेस्ट आ जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मार्केट बियरिश है, बुलिश है? बुलिश बोल सकता हूं, क्योंकि जब मार्केट में देखो जैसे प्राइस गिर रहा है आईसीआईसी बैंक का, लोग इंटरेस्टेड नहीं ट्रेड करने में, लोगों को नहीं बेचना, लोगों को नहीं बेचना। लेकिन जैसे अबे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लोगों को इंटरेस्ट आने लगता है, अबे तो बढ़ रहा है, खरीदते खरीदते हैं। तो क्या ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेट करती है जब मार्केट ऊपर जाता है? तो इससे मेरे को क्या समझ में आएगा, मार्केट का व्यू क्या है? बुलिश है। This is what I can understand from this. Okay, all right, and okay, all right. अब पहला केस सिंपल था, अब दूसरा केस बात करते हैं। मार्केट ना बढ़िया से जब भी ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम बढ़िया आ रहा था। अभी अचानक से क्या हुआ, जब ऊपर जाने लगा ऐसे 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 ऐसे, वॉल्यूम कम होता गया। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है कम वॉल्यूम के भी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब वही वही बायर चाहे तो महंगे में खरीद खरीद के बढ़ा सकता है प्राइस, कोई बड़ा बात नहीं है। प्राइस इन्फ्लेट करना बहुत आसान है घटिया स्टॉक्स में, इसलिए हम निफ्टी 50 में करते हैं। हम लोगों को स्कैम से दूर रहना है, उन तरह की चीजों से जिसमें कि ऑपरेटर होता है, कोई भी इन्फ्लेट कर सकता है प्राइस। आप डाल दो प्राइस कि मैं 500 में खरीदना चाहता हूं 100 रुपए का चीज, प्राइस हो जाएगा 500, उतना खरीदना पड़ेगा, लेकिन आपको 2 करोड़ का 5 करोड़ का। तो प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, वॉल्यूम नहीं आ रहा मतलब कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम है, कम लोग खरीद बेच रहे हैं। मतलब क्या है इस बात का? क्या मैं कह सकता हूं पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है आईसीआईसी बैंक के बुलिश होने पे? मैं उसको बियरिश नहीं बोल रहा हूं, आई कांट से इट्स बियरिश, आई एम नॉट सेइंग इट्स बियरिश, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग इट्स बियरिश, बट कैन आई से पब्लिक का इंटरेस्ट आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है जब वो ऊपर जा रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ओवर सोल्ड हो गया, ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट हो चुका है आईसीआईसीआई बैंक, या इसमें ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है? नीचे जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, बट क्या ये ऊपर नहीं जाएगा, क्या ये गिर सकता है? मैं सोच सकता हूं, क्योंकि पार्टिसिपेंट कम होते जा रहे हैं। अब जब पार्टिसिपेंट कम होंगे, देखो शेयर का प्राइस कब कब बढ़ता है, कब कब बढ़ता है? शेयर का प्राइस तभी तभी बढ़ता है जब तक कि लोगों को और खरीदने में, और महंगे में खरीदने में, और महंगे में खरीदने में, और महंगे में खरीदने में इंटरेस्ट हो, तभी शेयर का प्राइस बढ़ता है। कब गिरता है शेयर का प्राइस? जब लोगों को लगता है बेचो सस्ते में, अरे कैसे भी बेचो, कैसे भी बेचो, जो रेट में आए बेचो बेचो। जब उसकी वैल्यू होती नहीं नहीं नहीं, अब बहुत ज्यादा रेट कम हो गया है, अब मैं नहीं बेच रहा, तो सेलिंग खत्म होती है, तो बाइंग स्टार्ट होती है। सो व्हेन द वॉल्यूम इज फॉलिंग and the price is going up, can we say the public has lost interest in the ICICI bank? खत्म इंटरेस्ट बोल सकते हैं। ओके हाँ, तो ये एक साइन होता है, ये एक अर्ली साइन होता है रिवर्सल का। जब भी कोई ब्रेकआउट होने वाला होता है, ब्रेकआउट आप देखते हो ब्रेकआउट होने वाला है कोई से भी टाइम फ्रेम पे, और आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो, आप वॉल्यूम चेक करो, अगर फॉलिंग वॉल्यूम है ना तो समझ लेना इसके मैक्सिमम चांसेस है रिवर्सल के। और अगर आप देखते हो इंक्रीजिंग वॉल्यूम 20 मूविंग ब्लैक लाइन के ऊपर ही ऊपर वॉल्यूम है, माइट बी अ गुड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पड़ा हम लोगों ने, गेट इन द ट्रेड। जब भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होगा घुसो, ट्रेड लो और वापस एग्जिट कर दो, वापस रीटेस्ट का वेट करो फिर, ठीक है? तो आई होप सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। पहला केस रिवाइज कर रहा हूं, व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कैन वी से द मार्केट इज बुलिश? And the second case, when the price is increasing and the volume is not increasing, can we say the market has lost interest in the ICICI bank? Perfect everyone. Now third and fourth case समझना है हम लोगों को। अब हमको थर्ड केस समझना है और फोर्थ केस समझना है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मार्केट ना बढ़िया बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और वॉल्यूम वैसे ही रहते हैं जैसा हमने अभी बात किया। एक आध बार चला गया तो चला गया ऊपर, बट मैक्सिमम अंदर ही रह जाते हैं ऐसे। और जैसे ही वो फॉल होना चालू होता है,
You see long spikes of volume and whenever it gives a pullback, अच्छा pullback भी पकड़ सकते हो, ये pullback है क्या? हाँ ये pullback है, ऐसे पता चल गया pullback है। तो ऐसा, और जब ये फॉल देना चालू किया तो वॉल्यूम हाई स्पाइक मारने लग गया। सो व्हाट कैन आई से राइट नाउ? कैन आई से द मार्केट, द इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, market participants are increasing when the price is falling, that means the market outlook is bearish. Everybody understands using volume. When the volume is increasing, prices are falling, that means people want to just sell it. जैसे ही टॉप पे जाता है बेचना चालू कर देते हैं, ऊपर जाता है तो कम लोग खरीद, मतलब कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जैसे देखो पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ता है, जैसे मैं हूं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं, आज मैं क्या ICICI बैंक में ट्रेड, मतलब समझ रहे हो, मेरे ट्रेड करने से क्या वॉल्यूम बढ़ा? मेरे मेरे खरीदने से किसी, अच्छा मैंने कभी खरीदा तो किसी और के रेट पे खरीदा ना। जब भी मैं कोई चीज खरीदता हूं ना, मैं हमेशा अगले को ज्यादा पैसा देता हूं, ये मालूम है ना आप लोगों को? यू अंडरस्टैंड दिस राइट? whenever I buy something from someone, he makes money because मैं महंगे में खरीद रहा हूं, वो अपने रेट पे बेच रहा है, उसको जो रेट में, वो भले ही सस्ते में खरीदा हो, उसने कितने में भी खरीदा हो, लेकिन मेरे को, अब मुझे कोई चीज बेचनी है तो मैं अपना रेट डालूंगा ना, लिमिट ऑर्डर बोलते हो, पढ़ाऊंगा आपको। बट हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी से कुछ खरीदते हो ना, तो आप, वो अगला प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि आप उससे खरीद रहे हो अपने रेट पे, क्योंकि उसको बेचना है कि आपको खरीदना है? सोचो, उसको बेचना है कि आपको आपको खरीद उसको बेचना है कि आपको खरीदना है? बताओ। ही वॉन्ट्स टू बाय और आई वॉन्ट टू सेल, ही वॉन्ट्स टू सेल और आई वॉन्ट, मुझको खरीदना है। अब जब मुझको खरीदना है और मैं देख रहा हूं वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्या मैं महंगे में खरीद लूंगा? 1 रुपए 50, 1 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसा नहीं खरीद सकता, ज्यादा दे सकता मैं जब भी ट्रेड लेता हूं ना, आप लोग ध्यान देना, मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में एंटर करते नेगेटिव हो जाता है 10,000 मेरा, क्योंकि मैं खरीदते ही महंगे में हूं। आप देखना आज लाइव वीडियो में खुलते ही नेगेटिव दिखाएगा मेरा MTM आपको 8-10 हजार हमेशा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदता हूं और हमेशा मार्केट प्राइस पे खरीदता हूं, क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, सीधे खरीदना है मेरे को, मैं कॉन्फिडेंट हूं मेरे ट्रेड्स में। तो मेरे को, क्योंकि वो महंगे में खरीदता हूं मैं। तो any which ways, when the volumes are increasing and the prices are falling, can we say the market outlook is bearish? Yes. Now, when the market is falling and then you see a decrease in volume, or not decrease, let's say एक आध स्पाइक मार दिया है तो मार दिया ऊपर, बट व्हाट डू यू थिंक? और जैसे पुल बैक आता है ऊपर की तरफ, यू सी अ लिटिल हायर वॉल्यूम्स एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, डाउन ट्रेंड चल रहा है, एंड देन अगेन you see falling volume. What can we say? Can we say the public is uninterested in, their public is not participating when ICICI Bank is falling, but whenever it increases they are interested, but जैसे वो गिरना चालू होता है फिर पार्टिसिपेंट्स कम नहीं, तो क्या ये एक अर्ली साइन है बेयरिश मार्केट के एग्जॉशन का? एक बुलिश मार्केट शुरुआत हो सकती कुछ समय बाद, कब होगी मुझे नहीं पता, ये वीक साइन है, ये डेफिनेट साइन नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक का, ऊपर है कि नहीं मेरे को नहीं पता, नीचे जाने में खत्म हो गया है। कैन वी से द बेयरिश मार्केट इज अबाउट टू गेट ओवर? कैन वी से दैट? चौथे केस में, सिंपल केस है ना? सब लोग लिख लो यार, एक काम करो, सारे लोग अपनी कॉपी में लिख लो, आराम से करना। पहला केस, चौथे केस से उल्टा चलते हैं। फोर्थ केस क्या है? मार्केट फॉलिंग, वॉल्यूम फॉलिंग, मार्केट फॉलिंग, वॉल्यूम फॉलिंग, मतलब इंटरेस्ट कहां खत्म हो गया? बेयरिश मार्केट में, फोर्थ केस। थर्ड केस पे आते हैं, मार्केट फॉलिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, मार्केट फॉलिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग, मतलब क्या हुआ इस चीज का? पब्लिक का इंटरेस्ट सेलिंग में है, द मार्केट आउटलुक इज बियरिश। सेकेंड केस क्या था? प्राइस गोइंग अप, वॉल्यूम फॉलिंग, प्राइस गोइंग अप, वॉल्यूम फॉलिंग, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, किसमें नहीं है? बुलिश मार्केट में नहीं है। तो ये साइन है रिवर्सल का। ब्रेकआउट्स में भी हम ये देख सकते हैं, ठीक है, कि जब ब्रेकआउट करने जा रहा है तो कैसे वॉल्यूम के साथ जा रहा है, ठीक है। ओके,
ओके, यू सी द मार्केट इज फॉलोइंग हाई हेवी वॉल्यूम, और जब ये मार्केट यहां से यहां जाने लगा, यहां पे ट्राई किया ब्रेकआउट का, पूरा ट्राई किया ब्रेकआउट का, नहीं कर पाया, फेल हो गया, दोबारा ट्राई किया ब्रेकआउट का, फेल हो गया, और एक रेड कैंडल बनाया। क्या ये वॉल्यूम ठीक ठाक है? देखो वॉल्यूम ना ट्रेडिंग में बहुत कम काम आएगा आपको, बस लेकिन वॉल्यूम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मैं ये इस कैंडल में, अच्छा मेरे को इतना बताओ, क्या इस वॉल्यूम में कैंडल है? सॉरी, क्या इस कैंडल में वॉल्यूम है? इस कैंडल में यस और नो, बस इतना जानना है, इतना जानना है आप लोगों को। अगर इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं होता तो शायद ये उतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे पाता। तो व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट यू शुड सी द वॉल्यूम। और ये कहां काम आता है? जब आखिरी आखिरी के टाइम पे मान लो एकदम बीटीएसटी, मतलब आज खरीद के कल बेचना है अगर, तो अगर देखा आईसीआईसी पे ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है ऊपर, और वॉल्यूम भी ऐसा बढ़ रहा है, मतलब क्या है? मार्केट कैसा खुलेगा? गैप अप। प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या खुलेगा? आखिरी आखिरी में मार्केट गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, और आप वॉल्यूम देख रहे हो, ऐसे वॉल्यूम आ रहे हैं, ऐसे वॉल्यूम। तो क्या मतलब है इस बात का? मार्केट किस में इंटरेस्टेड है? गैप डाउन में इंटरेस्टेड है ना? ये एक दूसरा काम आता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो केस नंबर 1 क्या था? मार्केट गोइंग अप एंड देन वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, मार्केट आउटफ्लो इज गैप अप। ठीक है, गैप अप मतलब कल गैप अप खुलेगा? नहीं, कल गैप अप नहीं खुलेगा। ये तो, डू यू सी एनी क्लियर साइन ओवर हियर? डू यू सी एनी, मैं बताता हूं, रुक जाओ। लास्ट वाला समझ में नहीं आया? लास्ट वाला कुछ नहीं है, लास्ट वाला एप्लीकेशन है। हाउ टू यूज दिस नॉलेज नाउ हाउ टू यूज दिस नॉलेज, लेट मी टेल यू हाउ टू यूज दिस नॉलेज। देखो, ओके, नाउ लुक एट दिस, व्हाट डू यू सी ओवर हियर? दिन भर रिलायंस कैसे ट्रेड किया है? अच्छा, इसका क्या मतलब है? जब मार्केट साइड में जाता है और वॉल्यूम छोटा छोटा, कम 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 वॉल्यूम रहता है, इसका क्या मतलब है? पब्लिक को किस में इंटरेस्ट नहीं है? किस मार्केट में इंटरेस्ट नहीं पब्लिक को? साइड में इंटरेस्ट नहीं, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे बुलिश कैंडल बनी पहली, यहां पे कैसा वॉल्यूम आया? तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। अच्छा, आखिरी तक कैसा वॉल्यूम रहा है रिलायंस में? ज्यादा वॉल्यूम रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इट माइट ओपन गैप अप। हाँ, ये रहा ना, ये पुल बैक है, दिस इज कॉल्ड पुल बैक, दिस वॉज द पुल बैक, अगेन इट वेंट अप, ओके, दिस इज कॉल्ड पुल बैक। कल कैसा खुलेगा मार्केट? गैप अप भी खुल सकता है और बुलिश भी हो सकता है कल। सो यूजिंग दिस नॉलेज, दिस इज हाउ वी यूज दिस इंफॉर्मेशन, कि किस तरीके से गैप अप खुल सकता है। ठीक है, ओके, सो नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इट्स अ गुड ब्रेकआउट, विल गेट टू नो। तो अच्छा, इसका क्या मतलब समझ में आया? आखिरी आखिरी के जब 15-20 मिनट 10-15 मिनट होते हैं, 15-20 मिनट होते हैं, आधा घंटा होता है, और इफ यू सी राइजिंग वॉल्यूम एंड राइजिंग प्राइस, मतलब बताओ रिलायंस को किस चीज में इंटरेस्ट है लोगों को? रिलायंस किस चीज में लोग चाहते? बढ़े रिलायंस, तो यही चाहते हैं, रिलायंस इज बुलिश, दैट्स इट, दैट इज इट, दैट्स द ऑल, दैट्स द सोल कंसेप्ट ऑफ दिस। लेट मी वन बीपीसीएल, इसमें मैंने बहुत ट्रेड किया, बहुत शॉर्ट किया, ये हुआ ही नहीं शॉर्ट। आखिरी में क्या हुआ इसके साथ? आखिरी में कुछ नहीं कर पाया ये। इसमें भी कोई क्लियर कट ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है। और क्या ट्रेड किया मैंने आज? बजाज फाइनेंस ट्रेड किया मैंने आज। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट बजाज फाइनेंस लुकिंग एट द चार्ट? 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है और आखिरी आखिरी के देखने हैं, आखिरी आखिरी के, एकदम आखिरी आखिरी के। क्या दिख रहा है आप लोगों को? व्हाट डू यू सी आखिरी आखिरी में? पब्लिक को आखिरी आखिरी में लोगों ने बाइंग की है ना, बाइंग की है इसकी। हाँ, कब, बिल्कुल कब बन सकता है ये, है ना, बिल्कुल बन सकता है कब पैटर्न। ठीक है, सो देखो देखो आखिरी कैंडल कैसी कैंडल है? आखिरी कैंडल बुलिश है, बियरिश है? मतलब कैंडल का शेप समझो, शेप बियरिश है, और उसमें वॉल्यूम कैसा है? कम है ना? यार एक बात बताओ, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो एक मान लो एक रेड कलर की कैंडल बनी, एकदम रेड कलर की, ऐसी, ऐसी रेड कलर की कैंडल बनती है, और हाई वॉल्यूम है इतना बड़ा, क्या मतलब है इस बात का? सेलिंग की बाइंग?
सोचो इतने हाई वॉल्यूम पे सेलिंग हुई, लेकिन एंड में क्लोज कैसी हुई कैंडल? आखिरी में क्लोज कैसी हुई कैंडल? बुलिश हुई, बुलिश बुलिश हुई। और हल्का देखो, हल्का ऊपर क्लोज हो जाता तो कलर क्या हो जाता? हल्का ऊपर ओपन, ऊपर क्लोज हो जाता तो कलर, तो वॉल्यूम कैसा दिखता? वॉल्यूम कैसा दिखता? ग्रीन। अभी रेड दिख रहा है, तो रेड दिखने से ये मत सोचना कि रेड रेड वॉल्यूम है, आप शेप पे जाना कैंडल स्टिक के ना। सो आई होप दिस ऑल्सो ओपन्स योर माइंड राइट नाउ कि डोंट थिंक कि रेड वॉल्यूम है। रेड वॉल्यूम तो इसलिए क्योंकि ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग नीचे है ओपनिंग से, हल्का 2 रुपए बढ़ जाता तो ग्रीन हो जाता पूरा का पूरा वॉल्यूम कैंडल। तो इतना हाई वॉल्यूम, always look at the shape of the candle. So it's never about the color of the volume bar, it's always about the shape of the candle. So make sure you watch the shape of the candle. Okay, so we are done with the volume thing as well. Now what I want from all of you, आप लोगों को, हाँ, closing define the color of the वो। Now what I want from every one of you, कि आप सारे लोग अच्छे से ये चारों केसेस लेके देखो। आप लोगों को नोट्स बना, आप लोग, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो। आप लोग नोट्स बनाना है आप लोगों को, क्योंकि आपको एक असाइनमेंट जमा करना है एंड में। पूरा कोर्स में मैंने क्या पढ़ाया, आपके खुद के बने नोट्स होने चाहिए, हाथ से लिखे हुए। मैं दिखा सकता हूं आपको, लोग भेजते हैं जो 1-on-1 सेशन करना होता है। तो प्लीज मेक नोट्स अबाउट एवरी इंडिकेटर। एमएसीडी में बाय सेल कैसे होता है, आरएसआई में क्या पढ़ा मैंने, आरएसआई का रेंज क्या था, और आरएसआई में बाय सेल कैसे करते हैं जब रेंज टूटती है। वो उसको ओवरसोल्ड ओवरआउट बड़े टाइम फ्रेम पे बोलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे उसका काम मोमेंटम बताना है, सिर्फ पावर बताना है, सिर्फ बस इतना। एमएसीडी यूज नहीं करना है अपन लोगों को। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के 4 केसेस क्या होते हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या, एप्लीकेशन क्या होता है, आखिरी आखिरी में देखना है, ब्रेकआउट के टाइम पे देखना है, पुल बैक के टाइम पे देखना है, ये सब वॉल्यूम के काम है। तो अभी खूब बढ़िया से ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखो, और ब्रेकआउट ढूंढो। एक काम करो, ब्रेकआउट ढूंढो, कोई भी स्टॉक खोलो अपने, ब्रेकआउट ढूंढो, चेक करो ब्रेकआउट टाइम पे कैसा वॉल्यूम था, यहां पे कैसा वॉल्यूम है इसका। ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन कैंडल मैं बोल सकता हूं, कैन आई से दिस इज अ ब्रेकडाउन कैंडल? क्या ये ब्रेकडाउन कैंडल है ये वाली? कैसा वॉल्यूम है ब्रेकडाउन कैंडल में? अमेजिंग वॉल्यूम। शॉर्ट इट, शॉर्ट इट, गो फॉर इट, बढ़िया टारगेट मिला। सो गो फॉर इट, check examples, do a lot of work on these things. Tomorrow we will do 2 indicators and I am giving you homework. मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर एक YouTube पे वीडियो बनाया है, ठीक है? मैंने YouTube पे, अच्छा, मार्केट जब बंद होता है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब भी मार्केट जहां बंद होता है क्या वहीं से खुलता है? यहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, कितना भी टाइम फ्रेम रखो, जस्ट लर्न वॉल्यूम। यहां पे मार्केट बंद हुआ था, मार्केट क्या, मार्केट यहां ओपन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गैप अप। ओके, अब जो नए लोग हैं उन लोग को नहीं समझ में आता, बस इतना समझो, मार्केट जहां खुलता है वहां बंद नहीं होता, गैप अप होता है। तो बस ये बोला मैंने कि अगर आखिरी के आधे घंटे वॉल्यूम बहुत बढ़ गया और प्राइस भी बढ़ता गया, तो मार्केट कहां खुल सकता है कल सुबह? अप की डाउन? वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, अप खुल सकता है, क्योंकि आखिरी आखिरी में अटैक हुआ। देखो, मार्केट जब क्लोज होता है ना तो बेटर इंफॉर्मेशन देता है रादर देन ओपन से। जब मार्केट ओपन होता है तो शुरू के 1 घंटा बहुत गंदी ट्रेडिंग होती है। गंदी ट्रेडिंग मतलब जो लोग पेपर पढ़ते हैं, जो लोग रैंडम ट्रेड करते हैं, जो जॉब करते हैं, वो सारे के सारे लोग ट्रेड डाल देते हैं। तो जो होता है ना शुरू के 1 घंटा, वो बकवास होता है, नकली होता है। असली असली डायरेक्शन, हाँ, कल रिलायंस गैप अप खुल सकता है, बट इतनी प्लेन सोच लेके हम लोग नहीं कर सकते काम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी भी ट्रेडिंग में डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये देखो, डू यू सी अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, है ना, दिख रहा है आप लोग को रेजिस्टेंस? बिल्कुल, यहां का गैप अप खुल सकता है, बट इतनी छोटी बात पे नहीं कह सकते। बट आप ये कह सकते कि लुकआउट क्या है, लुकआउट क्या है, लुकआउट क्या है, लुकआउट बोल सकते। व्हाट इज द लुकआउट फॉर रिलायंस राइट नाउ? बस बोलिश, दिस इज व्हाट यू कैन से डेफिनेटली। बट गैप अप खुल सकता है। मैंने तो लिया, देखो, मैंने बैंक निफ्टी पे गैप अप ट्रेड लिया था, मेरा तो गैप अप खुला। देखो एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रहा था फ्राइडे को, आपको बोला भी था, डेली कैंडल देखो, कैसी कैंडल है ये वाली, कैसी कैंडल है ये बताओ? बुलिश, एक्सट्रीम बुलिश। मैंने बाय कर लिया, मैंने मंडे को सुबह सुबह, यहां मार्केट खुला, यहां आया, एक पिविट पॉइंट नाम का इंडिकेटर है, पढ़ाऊंगा, उसको टच किया, मैंने एग्जिट करके 3,70,000 यहां बुक किया। क्या 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 सोच थी मेरी? वॉल्यूम भी नहीं देखा मैंने, तो वॉल्यूम भी नहीं देखा मैंने। देखना है वॉल्यूम, देख लेते हैं। वॉल्यूम देखना तो निफ्टी फ्यूचर्स खोलना पड़ता, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। डू यू सी गुड वॉल्यूम ऑन अ डेली कैंडल? गुड वॉल्यूम?
है बस, जबकि मैंने देखा भी नहीं वॉल्यूम, मुझे कैंडलस्टिक के शेप पे इतना भरोसा है, इस कैंडलस्टिक के शेप पे मेरे को इतना भरोसा है कि मैंने ले लिया और मार्केट खोला गैप अप और मैंने बेचा और फिर मैं निकल गया, सिंपल। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, डेफिनेटली नथिंग एल्स। ओके, तो चलो अब मैं क्या बोलता हूं, नहीं 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 आशीष यादव, दैट यू कैन सी योरसेल्फ इन सिप्ला, दैट्स योर जॉब, दैट्स योर होमवर्क नाउ टू वॉच इट ऑन सिप्ला और एनी विच वेज, है ना। नहीं सॉरी हर्ष पांड्या, मैं रिवाइज नहीं करा पाऊंगा। आप अभी खुद से करो उस चीज को, अगर नहीं हुआ ना दिमाग पे स्ट्रेस डालो और खुद से करो, नॉट एन, इतना आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता। आप अपना दिमाग लगाओ। आप अगर देखो, मतलब ये 1 मिनट है, आपको 4 में से 3 पता है, अगर एक बात बताओ, किसी भी इंसान को 4 में से 3 पता है, तो क्या वो चौथा निकाल सकता है अपने मन से, कॉमन सेंस से? जस्ट गिव मी यस और नो आंसर। अगर तुम्हें 4 में से 3 मालूम है, चौथा अबे पढ़ो ना उसको यार, एक बार में चौथा निकल जाएगा, ये कैसी बात कर रहे हो, राइट? सो आई विल नॉट गिव यू एनी स्पेस टू बिकम लूज। आप जितने स्टूडेंट्स है 253, यू गाइज हैव टू बी वेरी वेरी टाइट विथ मी यार, ऐसा काम नहीं चलता यार, मेहनत दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट आएगा अपने अंदर, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, आप सारे लोग होमवर्क करो सारी की सारी चीजों में, तीनों इंडिकेटर पढ़ो। और यहां पे मैंने ये जो डाला हुआ है, 1 मिनट, यहां पे जो डाला हुआ है कौन सा, ये वाला ट्रेड विथ ईएमए, इसको आधा देख लो। मतलब इसमें मैंने ईएमए क्या होता है उतना देखो, ईएमए की स्ट्रैटेजी मत देखो, स्ट्रैटेजी मैं दूसरी दूंगा आपको, मैं और बेटर स्ट्रैटेजी दूंगा इससे जो इसमें डली हुई है। आप इसका फर्स्ट हाफ देख लेना, आप देख लिया पूरा, बढ़िया, सब लोग देख लेना एक बार, कल आने के पहले क्लास में ये वीडियो देखना जरूरी है, ये वाला, तो प्लीज देख लेना सारे लोग ये वीडियो, है ना, और आराम से काम करना बढ़िया तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई एम नॉट एंग्री ऑन एनीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम नॉट एट ऑल एंग्री ऑन एनीवन। अब हम डन होते हैं आज के दिन के लिए, आप लोग होमवर्क करो अपना, ये वीडियो देखो, कल मिलो, कल हम लोग बढ़िया से और इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे और काम करेंगे, ठीक है। चलो एवरीवन, और आप लोगों के लिए एफएक्यूज भी बनवाऊंगा, कुछ मटेरियल भी दूंगा आप लोगों को, सब दूंगा टाइमली, अभी आप बस चीजें करते रहो जो चल रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, बाय बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो 7:30 PM, बाय बाय बाय, एंड प्लीज रीड द बुक जो दी हुई है उसे भी पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय, आई विल सी यू सून, बाय बाय।